आज फ्रेंड्स मेरे ससुराल वाले आ गए हैं फाइनली पटियाला। और पटियाला वैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आज पक्के तौर पे पटियाला आने वाले थे। तो अभी फिलहाल ना सुबह सुबह पहले तो हम जा रहे थे आरव का हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि इसके बाल थोड़े से भी बड़े हो जाए ना तो ये मतलब रख ही नहीं सकता। तो इसका टाइम टू टाइम हेयर कट होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी फिलहाल बाहर भैया ने हॉर्न बजा दिया था गाड़ी का, तो इसलिए हम फटाफट से भागे गए और इसका हेयर कट करवाने पहुंचे सैलून, और इसका बढ़िया से हेयर कट करवाया। और मैंने भी अपनी थ्रेडिंग करवानी थी, बहुत दिन हो गए थे थ्रेडिंग करवाए हुए। अब मतलब इस बार ऐसे हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा गैप डाला है थ्रेडिंग में, वैसे मैं डालती नहीं हूँ इतने दिन, लेकिन इस बार ना शादी की तैयारियों में इतना बिजी चल रहे थे कि बहुत दिन पड़ गए। और घर पे आते ही ना मैं लग गई थी नहा धो के पोहा बनाने। नहाना पहले जरूरी था क्योंकि आरव का हेयर कट करा के आए थे, उसको नहलाया, फिर खुद रेडी हुई, फिर मैंने पोहा बनाया क्योंकि मम्मी ने सुबह से ना कुछ नहीं खाया था। मम्मी को ना आज पता नहीं क्या चक्कर है, भूख ही नहीं लग रही थी। तो अभी फिलहाल मम्मी के लिए पोहा बनाया, मम्मी ने पोहा खाया, उसके बाद फिर मम्मी भी हो गई यहाँ पे रेडी। और फिलहाल अभी ना तैयारियां चल रही हैं। अभी सुबह से मम्मी, भैया, पापा जी और जो हमारे घर आता है छोटू, वो सभी ये सभी लगे हुए थे हमारे नए घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि कल भी सफाई करवाई थी हमने, लेकिन आज बहुत सारा काम ना पेंडिंग था सफाई का, क्योंकि आज मेरे ससुराल वाले आ जाएंगे, सामान वगैरह भी आ जाएगा। तो हमने सोचा कि जो सफाई का काम है वो सारा डन हो जाए एक बार पहले का, तो अच्छा है। तो अभी अभी ये सभी आए थे और नहा नू के रेडी हुए थे, और हमने उधर और भी बहुत सारी तैयारी करनी थी उनके आने के लिए। तो घर पे पहले अभी फिलहाल मम्मी रेडी होके जाने वाले थे किचन में। पहले तो मम्मी बोल रहे थे कि रात के लिए जो सब्जी वगैरह बनानी है ना वो हम बना के अभी क्लियर कर देते हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पे जो बात चल रही थी ना वो ये चल रही थी कि मतलब मम्मी ने ना कल मुझे ब्लो ड्रायर करने के लिए बोला ही नहीं, कल हेयर वॉश किए और ऐसे कैसे रखे रखे। और मैं मतलब मैंने रात को लेट देखा, मैंने कहा मम्मी ने आज बाल ही नहीं सेट करवाए। और अभी फिलहाल ना आज मम्मी को दोबारा से बाल धोने पड़ गए इसी चक्कर में, क्योंकि कल ड्रायर नहीं करवाया मम्मी ने। ड्रायर होकर अच्छे से सेट हो जाते हैं ना फिर सही रहता है। तो यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे अब ना अंजलि तुझे काम बोलती है ना, मुझे ये लगता है कि अब तू तो पराई होगी है, तुझे कैसे बोलूँ। मैंने कहा मम्मी ऐसी बातें मत करो, आप ऐसी बातें सुन के तो ना बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। मतलब जैसे जैसे शादी का टाइम पास आ रहा है ना, तो ऐसी बातें मतलब बिल्कुल ही मत बोलो। ऐसे सुन सुन के तो और वो लगता है मुझे कि हाय मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। पर मतलब है पास में, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ नया, बहुत कुछ नया भी है लेकिन बहुत कुछ नया नहीं भी लग रहा, तो इसलिए मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है इस टाइम की। तो उसके बाद में दोस्तों हम चले गए थे अपने नए घर में। यहाँ पे ना मम्मी ने ये प्लान किया था कि हम ना यहाँ पे मतलब फ्लावर से ना वेलकम करने के लिए ना डेकोरेशन करेंगे थोड़ी सी, और फिर उनका वेलकम करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने फ्लावर डेकोरेशन कर दी थी, वेलकम लिख दिया था, और मेरे से ना गलती में वेल में 2 एल लग गए थे। तो उसके बाद फिर मम्मी कहते ये क्या कर दिया तूने। फिर मैंने एक एल हटा के ना उसको फिर दोबारा से सारा इधर इधर किया, क्योंकि वो फिर एक साइड में चला गया कम, नीचे एक साइड में रह गया, तो वो बराबर करना जरूरी था। फिर हमने उसमें दिए लगाए, और दिए अभी जलाए नहीं थे बस। फिर मैं आ गई थी घर पे भाभी को लेने आई थी भाभी ने, क्योंकि यहाँ पे चाय वगैरह की तैयारी कर रखी थी। क्योंकि अभी जैसे ही मेरे इन लॉज पहुंचने वाले थे ना, तो वैसे ही उनका सामान भी जो है अभी भी पहुंचने वाला था। तो फिर वो कहते कि हम ना वहीं पे चाय वगैरह पी लेंगे, एक बार सामान उतरवा के ना फिर गाड़ियां भी खाली करनी जरूरी है, तो फिर ही चलेंगे घर पे। तो इसलिए हम ना चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, समोसे के लिए प्लेट्स, सब कुछ यहीं पे लेके जा रहे थे। और यहाँ पे हम आ चुके थे, दिए भी हमने जला दिए, और फाइनली सभी पहुंच गए थे। और बुआ जी तो यहाँ पे आते ही बैठ गए थे, क्योंकि पहले ही ना बहुत दिन से इनकी सामान की पैकिंग बुकिंग चल रही है, तो बहुत थके हुए थे सभी। और सामान आते ही सबसे पहले सामान तो अभी बाहर ही था, हमने अभी मतलब जो सामान उतरवाना था ना किसी को बुलाया हुआ था, तो इतनी देर में ना फटाफट से सबके लिए चाय वगैरह डाल दी हमने, और चाय समोसे सबने एंजॉय कर लिए। और बुआ जी मुंह मीठा करवा रहे थे सबका, और खाटू श्याम जी का प्रसाद लेके आए थे बुआ जी, तो उससे मुंह मीठा करवा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे पहले तो ना थोड़ी देर डिस्कशन ही चलती रही कि कौन सा सामान कहाँ लगेगा, लेकिन ऐसे डिस्कस करके ना कोई फायदा नहीं था। तो इसके बाद ना बुआ जी को और आरव को और मम्मी को सबको घर छोड़ा, और फिर हमने सबने यहाँ पे सामान उतरवाना था। अभी फिलहाल ना आरव के चक्कर में यहाँ पे सामान नहीं उतर पा रहा था, क्योंकि आरव इधर उधर भागता जा रहा था। और मैं राधिका को बोल रही थी, मेरी ननद राधिका को, कि यहाँ आके कैसा लग रहा है, फाइनली पक्के पटियाला वाले हो गया आप। तो ये कह रही थी कि बहुत खुशी मिल रही है अपने नए घर में आके, पटियाला में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भी धीरे धीरे और बढ़िया लगेगा, जैसे जैसे यहाँ का सब पता लगेगा, यहाँ पे रहने लगेंगे तो फिर और अच्छा लगेगा। तो उसके बाद सामान उतरवाया, फिर हम घर पे आए, घर आके खाना बनाया, सबने खाना खाया। फिर यहाँ पे उसके बाद चल रही थी खूब बातें, क्योंकि यहाँ पे मतलब शादी की जो जो तैयारियां रह गई हैं वो सब आज डिस्कस हो रहा था। हम पहले मिठाई के बारे में डिस्कस चली है, तो वो सब हमने किया है फाइनल। और उसके बाद अभी यहाँ पे बस सलाह चल रही थी, मम्मी एक ना बड़ी मजेदार सी हमें स्टोरी सुना रहे थे कि अब
सभी मिलके एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी शूट करेंगे। वैसे तो एक क्या बहुत बहुत सब कुछ नया नया आने वाला है अब। वैसे ही अब हम ये मतलब जब ये डिस्कस कर रहे थे ना, तब ये पता चल रहा था कि अब शादी तक ना एक दिन भी, एक मिनट भी किसी के पास फ्री नहीं है, मतलब सभी फुल बिजी रहने वाले हैं। तो आज का व्लॉग ना फ्रेंड्स हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।